हेलो गाइस, आई एम कायनात रियाज और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश, जिसमें हमारा आज जिससे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कॉनोटेशन और डेनोटेशन। फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है जी कॉनोटेशन। आज हमें डिस्कस करना है कॉनोटेशन होता क्या है। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज होती है उसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक जो के पास टाइप होती है जिसमें तब आपके पास कोई भी वर्ड है, एक अगर पास कोई वर्ड है तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक एक जो वर्ड है उसका कुछ डिक्शनरी मीनिंग्स होगा, मीन्स कि जो उसका असली मीनिंग है। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग होगा। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास फीलिंग्स या इमोशंस की बना पर आप लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, उस वर्ड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिक्शनरी जो उसका असल मीनिंग होता है, और दूसरा फीलिंग। ठीक है, जो फीलिंग दे देते हैं ना आप उस वर्ड को, आप उसे कॉनोटेशन कहते हैं। और ठीक है, जो डिक्शनरी यानी जिसका लिटरेचर वर्ड होता है वो डोनेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग कॉनोटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है स्नैक सॉरी। ठीक है, ये आप लोग सांप को कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक वर्ड क्या है, इसके दो मीनिंग है। ठीक है, एक तो क्या पास होता है, के पास एनिमल होता है, ये तो सब जानते हैं कि स्नेक एक जानवर यानी सांप एक जानवर है। ठीक है, एक तो इसका ये वर्ड होगा, यानी कि जो इसका वर्ड है ना ये डिक्शनरी है, इसका असली मीनिंग है, असली इसका वर्ड है, इसका आंसर असली ये है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। लेकिन दूसरा आप ये क्या कहते हैं कि ये डेंजर होता है। ठीक है, ये डेंजरस होता है। ठीक है, तो आपने जो अब ये जो एनिमल है, जो वर्ड इसका असली मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग्स है ये के पास, और जो के पास ये डेंजर जिसको आपने फीलिंग्स के बना पर दिया है, मीन्स के बताया कि ये ख़तरनाक होता है, तो जो डेंजर आपने ख़तरनाक में बनाया है आपके पास वही कॉनोटेशन है। ठीक है, जो आप अपने फीलिंग्स या इमोशंस की बना पे दे देते हैं ना उसके पास कोनोटेशन होता है। ठीक है, जैसे कि स्नैक एग्जाम्पल थी तो हमने कहा कि वो एक एनिमल है, उसका डिक्शनरी वर्ड था, उसका लिटरेचर वर्ड था, तो उसके पास वो क्या था, डोनेशन था। लेकिन जब आपने ये कहा कि वो डेंजर है, मीन्स कि आपने अपनी फीलिंग्स इमोशंस जोड़ दिए, तो वो आपके पास क्या है, आपका कॉनोटेशन है। ठीक है, इस तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लेते हैं जी रेड रोज़। ठीक है, सुर्ख फूल। ठीक है, अब इसके दो मीनिंग है, एक तो आप जानते हैं कि एक फ्लावर है, दूसरा कहते हैं, आप कहते हैं ये लव की निशानी होती है, ये ब्यूटी होती है। ठीक है, या और भी बहुत से वर्ड। ठीक है, अब फ्लावर जो है ये इसका असली मीनिंग है, मीन्स की डिक्शनरी मीनिंग है। ठीक है, जो डिक्शनरी मीनिंग होगा वो आपके पास होगा डोनोटेशन। ठीक है, लेकिन जो आपने अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स जोड़ दी हैं वो आपके पास क्या होगा, कॉनोटेशन। सो आप लोग सारे आल स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर लें कि जो भी आपके पास एक वर्ड होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है और दूसरा जो आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को उस वर्ड से जोड़ देते हैं। मीन्स एग्जाम्पल अपने स्नैक की थी, फिर रेड रोज़ की थी। रेड रोज़ में क्या था, रेड रोज़ सब जानते हैं एक फ्लावर होता है, लेकिन वो निशानी किस चीज़ की होता है, खूबसूरती की, प्यार की, इन चीज़ों की निशानी होता है। ठीक है, अब फ्लावर तो उसका डिक्शनरी मीनिंग है। ठीक है, तो वो आपके पास डोनेशन में आएगा, लेकिन जो आप अपने जज्बात जोड़े हैं, फीलिंग्स जोड़े हैं, तो आपके पास कॉनोटेशन है। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस किया अपने कॉनोटेशन और डोनेशन के बारे में। किसी को भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। किसी को भी इनकी समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।